हाय फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। और फेस्टिवल शुरू होने वाले हैं और मुझे ये भी पता चला है कि कमिंग कुछ दिनों में क्यूरेट का वीक ऑन स्टार्ट होगा। हालांकि ये कोई बहुत इम्पॉर्टेंट इनकी वो एक्टिविटी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता चला है तो सोचा मैंने कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि आप लोग सुनते भी होंगे डे इन डे आउट थ्रू यूट्यूब, थ्रू टेलीविज़न या एफएम के थ्रू बैंक बार बार आपको बोलती है कि आप अपना OTP किसी से भी शेयर मत कीजिए। आप अब किसी भी लिंक पे बिना अननोन लिंक पे क्लिक मत कीजिए। आप अपना क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का नंबर आप किसी को भी मत दीजिए। ये कुछ एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि वैसे तो बार बार बोला जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है और वो दे देते हैं, ट्रस्ट पे दे देते हैं या अननोन लोगों को दे देते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ एक चीज़ों को एनालाइज कर रहा था, पढ़ भी रहा था, तो उसमें मुझे लगा कि ये जो भी इन्फॉर्मेशंस होती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं OTP शेयर का या अपने ये कह लो कोई लिंक पे क्लिक कर देना या अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर या CVV नंबर शेयर कर देना, ये कुछ एक मेट्रो सिटीज़ या थोड़ा सा एडवांस सिटीज़ में ही रेस्ट्रिक्टेड रह गई है। बट उन लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ, ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जो कि गाँव से बिलोंग करते हैं। उनकी एक्सेस यूट्यूब तक है, वो फेसबुक को देखते हैं, लेकिन वो लोग इतना ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते टीवी पे और FM पे। तो अगर मैं यूट्यूब में अगर बोलूँगा तो हो सकता है वो इस चीज़ को सुने। अपनी OTP आप किसी से भी शेयर मत कीजिए, किसी से भी मत कीजिए। और अगर मान लीजिए आपने शेयर कर दिया है और आपके अकाउंट से पैसे चले गए हैं, आपके साथ इस तरह का फ्रॉड हो गया है, तो आप इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए। तुरंत फ़ोन करके कर दीजिए या मैसेज के थ्रू कर दीजिए या उनका एक हेल्पलाइन नंबर है उसके थ्रू कर दीजिए। तो ये एक ऐसी बात थी, नॉर्मली सब लोग को पता है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट है कुछ शहरों में, कुछ मेट्रो सिटीज़ में। होवर जो गांव में लोग रहते हैं उनको नहीं पता है, वो यूट्यूब तो देखते हैं। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब में अगर मैं बोलूँगा तो हो सकता है वो लोग थोड़ा सा इस चीज़ से सेव हो जाए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अब मैं आता हूँ क्यूनेट के उस पर। दोस्तों, अभी लास्ट 2 वीक्स में बहुत लोगों की FIR हो गई हैं और बेंगलोर में हुई है। अभी मध्य प्रदेश में 2-3 FIR हुई है, कुछ यूपी में FIR स्टार्ट हुई है, महाराष्ट्र में 1-2 FIR हुई है। मुझे इसलिए पता है क्योंकि उन सबको मैं गाइड कर रहा हूँ और वो मुझे बताते हैं, मेरे साथ FIR की कॉपी भी शेयर करते हैं। तो अभी तक ये मान लो कि मुझे जो सोल्यूशन दिख रहा है और जो 2.5 ईयर्स में क्यूनेट विक्टिम्स को हेल्प कर रहा हूँ, और मेरी एनालिसिस ये है कि जो सबसे ये कह लो कि बेस्ट सॉल्यूशन FIR ही है। और FIR जिसकी भी हो रही है, जो भी FIR करा पा रहा है, उसके पैसे मिल जा रहे हैं। क्यूनेट अगर नहीं दे रहा है तो अपलाइनर अपनी जेब से दे रहा है। उससे क्या हो रहा है कि और ऐसे भी FIR तभी हो पाएगा जब आप मेल्स करोगे, अपने केस को ओपन करोगे, अपने तक लेके बैठे रहोगे तो पता भी नहीं चलेगा, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ है। बस द चैलेंज इज, इन पूरी चीज़ में चैलेंज क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है कि पुलिस को आप कैसे बताओगे कि आपके साथ क्राइम हुआ है। दिस इज़ द ओनली एंड ओनली चैलेंज। तो इसके लिए मैंने सबको पहले भी बोला अपने वीडियो में, अभी भी बोल रहा हूँ कि इसके लिए आपको अपने केस को एक बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा। अगर आपको रिप्रेजेंट करना नहीं आता, क्योंकि देयर आर सो मेनी अदर लूप होल्स, ये लोग अपने आप को प्रोटेक्ट तो करते हैं लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं इनसे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर बता रहा हूँ और आगे 10 बार और भी बताऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि रिपीट्स करने से लोगों को, एक ही बात रिपीट करने से लोगों को फिर समझ में आती है, लोग उसको देखते भी है। तो क्यूनेट रेड लाइन एक पॉलिसी है इनकी, वो क्यूनेट रेड लाइन पॉलिसी को ये लोग डे इन डे आउट वायलेट करते हैं। अगर आप उसके पॉइंट के थ्रू चलोगे और अगर आप पुलिस को दिखाओगे वो चीज़, तो पुलिस को भी एक बार को सोचना पड़ेगा। पुलिस को सिर्फ ये बताना है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो कुछ ऐसे फ्रॉड, ये लोग ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं
वो आपको पता है, मुझे पता है, और जिन्होंने फ्रॉड किया उसको पता है, लेकिन पुलिस को कैसे समझाओगे कि ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है? तो उसके लिए आपको अपने केस को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा, लिखना होगा, सीक्वेंस में लिखना होगा। आप एक एक दिन के इंसिडेंट्स को आप रिकॉल कीजिए, उसको राइट कीजिए, एंड देन फिर आप उसको पुलिस को 1000 एक टारगेट मान लीजिए, एक टारगेट मान के चलिए कि 1000 ईमेल्स आपको ऑल ओवर द इंडिया, नॉट ऑल ओवर द इंडिया एज वेल एज अक्रॉस द वर्ल्ड, आपको मेल्स करनी है। आपको रुकना नहीं है, बिल्कुल भी आप रुकोगे नहीं। आप कंटिन्यूसली मेल करोगे और इतना एस्केलेट करोगे इंस्टाग्राम में, फेसबुक पेज पे, लिंक्डइन पे, आपको जहाँ मीडिया में, हर जगह, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हर जगह आपको एस्केलेट करना है। देखिए दोस्तों, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे अपने राइट्स पता है। तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि नो योर राइट्स। अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है, बिकॉज अगर आपके साथ एक केस हो गया है, आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो क्या करना चाहिए? सीधी सीधी बात है, आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा ना। आप ऐसे बैठ नहीं सकते हो, लोगों को समझा नहीं सकते हो कि मैं बहुत डिप्रेस था, मैं चुप हो गया, मुझे लगा कि 30 डेज 7 डेज रिफंड पॉलिसी ख़त्म हो गई है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नो, ये गलत है, ये सोच आपकी गलत है। गो टू द राइट ट्रैक, आप राइट ट्रैक पे जाओ। जिस दिन भी आपको लगता है कि यस आपके साथ ठगी हुई है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आपके पैसे को लूट लिया गया है और आपके विश्वास को धोखा दिया गया है, इमीडिएटली आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए और कंप्लेंट देने के बाद आप फिर मेल करना शुरू कीजिए और फिर कोशिश कीजिए एसपी से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिल करके अपनी एफआईआर को आपके जो एरिया है वहाँ पे लॉन्च कराइए। दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। मैं आता हूँ नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। कुछ लोगों ने मुझे लिखा है, बोला भी है, फ़ोन पे भी बोला है कि जिनके बहुत साल हो गए हैं, किसी के 3 साल, किसी के 2 साल, किसी के 1 साल, किसी के 4 साल भी हो गए हैं और उन्होंने बहुत सारे पैसे इसमें लगा दिए हैं, उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? उनके लिए भी सेम ही सॉल्यूशन है। ऐसा नहीं है कि 4 साल हो गया है तो आप क्लेम नहीं कर सकते हो, आप क्लेम कर सकते हो। आपको कोशिश करनी पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। आपको अपने जो अभी तक आपने 4 साल से केस को दबा रखा था, इसमें और भी चीज़ है कि आपसे बहुत सारी क्वेश्चनिंग होगी, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि पुलिस और क्राइम ब्रांच आपसे पूछेगी, आपसे साइबर सेल भी पूछेगा कि भाई आप 4 साल तक क्या कर रहे थे, आपने क्यों नहीं स्लेट किया, आपने क्यों नहीं हमारे नॉलेज में लाया ये। तो उसका आंसर आपको पता होना चाहिए क्यों, और वैलिड आंसर। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टोरी बना के आप बोल दो। तो उन सब के लिए मैं एक ही बताऊंगा कि दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन, एस्केलेट योर इशू टू एवरीवन। आप जितना एस्केलेट कर सकते हो। देखो, इससे 2 चीज़ें होंगी। एक, पुलिस को बार बार जब मेल जाएगा, मिनिस्ट्री में आपके बार बार मेल जाएंगे, पीएम ऑफिस में जब जाएगा, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में जाएगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में बार बार जब आपका मेल जाएगा, इवन वहाँ पे भी नहीं, अगर आप गुजरात में रहते हैं तो आप ऑल ओवर इंडिया के जितने भी डीजीपीज़ हैं, जितने भी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, सबको कर दीजिए। ठीक है, आपके पास उनके रिवर्ट आएंगे कि भाई वहाँ पे क्यों कर रहे हो, जुरिडिक्शन तो आपका मध्य प्रदेश है या महाराष्ट्र है, तो आप सब जगह क्यों कर रहे हो। उनको बोलिए, उनको आप ये बोल सकते हैं कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि बीइंग एक मिडिल क्लास फैमिली, अपनी बात को आप हर जगह एस्केलेट कर रहे हो क्योंकि आपको हेल्प चाहिए। कोई भी हेल्प कर सकता है, वो पुलिस पर्सन कहीं से भी कोई भी हेल्प कर सकता है। एटलीस्ट ये तो कर ही सकता है ना कि आपकी मेल को फॉरवर्ड करे आगे तक, आपके स्टेट तक। तो मेरा सबसे यही कहना होता है, मैं हमेशा बार बार बोलता हूँ लोगों को कि आप बिल्कुल भी हेजिटेट मत कीजिए, आप अपने इशूज़ को एस्केलेट कीजिए ऑल ओवर द इंडिया, नॉट ऑल ओवर द इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। इससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं या मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उनको पता चलेगा कि भाई ये हो रहा है। और मैं आप लोगों को और भी एक बात बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। नाउ दे आर कलेक्टिंग द एविडेंसेस, वो एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहे हैं और डे बाई डे उनकी एविडेंसेस काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। वो, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जितने लोग भी एस्केलेट कर रहे हैं इन इशूज़ को, उनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेल आ रही है और उस मेल में वो लोग सीसी हो रहे हैं। बेसिकली उसमें जिस आईएएस ऑफिसर को लगाया गया है
उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस के लिए उनके पास 2 में जा रहा है, बाकी आप लोगों को सीसी जा रहा है। तो प्लस इसके अलावा भी एनसीएलटी कोर्ट खुद जो आपके बेंगलोर की एनसीएलटी कोर्ट है वो हर एक बंदे का केस खुद रजिस्टर कर रही है। तो कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि मैं यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहूँगा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करना होगा कि आपके जब पैसे लुट गए हैं, आपसे पैसे छीन लिए गए हैं और आपको धोखा दे दिया गया, तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना ही पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, और ये मान के चलिए कि जितना भी लेट हो गया हो, जैसे ही आपको पता चलता है, जैसे ही आपके दिमाग से बादल हटते हैं, तो आपको लगता है कि यस अब दिस इज़ द टाइम, तो आप तुरंत कीजिए पुलिस में कंप्लेन। थर्ड एक और पॉइंट था, बहुत लोगों का क्वेश्चन था और मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, सर ये जो आप सॉल्यूशन देते हो क्या इससे पैसे मिल जाएंगे? मेरा आंसर एक ही होता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये पूछ नहीं सकते हो आप, ये क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते हो। जिस दिन से आपने पैसे दिए उसके बाद से लेके 6 महीने, 7 महीने, 4 महीने, जो भी हो, वटएवर जो भी टाइम उन्होंने स्पेंड किया हो, उतने दिन तक आप क्या कर रहे थे? आपने कोशिश करी नहीं कुछ भी। क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि मिल सकते हैं, तो ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। पहले आप कोशिश कीजिए, पहले आपको कोशिश करनी पड़ेगी अपने पैसे वापस लेने की, आपको पुलिस एफआईआर करनी पड़ेगी, आपको अपने इश्यूज़ को एस्केलेट करना पड़ेगा, कोर्ट से, मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर कराना पड़ेगा एफआईआर के लिए। उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं देन तो आपका क्वेश्चन वैलिड है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड नहीं है। आपने कोशिश कुछ भी नहीं करी है और क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, अचानक से सो रहे थे, अचानक से जग गए और आप पूछने लगे कि सर आपका जो यूट्यूब वीडियो देखा मैंने और आपने जो सॉल्यूशन बता रखा है क्या उससे पैसे मिल जाएंगे? तो नो, दिस इज कम्प्लीटली नो। ये नो मीन्स कि क्वेश्चन इज नॉट वैलिड, ये क्वेश्चन ही वैलिड नहीं है। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देखते हैं कितने लोगों के पैसे वापस मिल गए हैं, वो अपने कमेंट्स डालते हैं। ऐसे नहीं मिले उनके पैसे, उन्होंने पैसे को छीन लिया। मेरा गाइडेंस और उनके एफर्ट्स, उनके हार्ड एफर्ट्स, दिन रात एक कर दिया उन्होंने, तो पैसे किसी को ऐसे नहीं मिल गए हैं वापस, छीना है उन्होंने पैसे को गर्दन पकड़ के अप्लाइनर को घुटनों पे बैठा के रो के अप्लाइनर ने अपने जेब से पैसे दिए हैं, ऐसे नहीं मिला किसी को पैसे। तो ये आप लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरे YouTube वीडियो में मैं कुछ भी ऐसा नहीं किसी के साथ रॉन्ग कमिटमेंट करता हूँ, मैं हकीकत बताता हूँ और वो ये है कि मैं गाइड करता हूँ, एफर्ट्स आपके होते हैं। जिस दिन आप FIR करा लोगे, आप मान लो आपका 95%, 96% काम हो गया है। कुछ लोगों ने मुझे ये क्वेश्चंस के आंसर देना बहुत ज़रूरी है मेरे इस वीडियो में। कुछ लोगों ने मुझे लिखा है कि हाँ हमने बहुत सारे FIR भी हो रखी है, बहुत सारे कंप्लेंट भी हो रखा है, कुछ नहीं हुआ। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, FIR हो गई, कंप्लेंट को तो मैं नहीं मानता क्योंकि कंप्लेंट रिकॉर्डेड नहीं होता, वो तो छोड़ दीजिए उसको, कंप्लेंट का कुछ नहीं। FIR जिसकी हो गई है और FIR तब तक क्लोज नहीं हो सकती है, फाइनल रिपोर्ट तब तक नहीं ले सकती है जब तक कि आप उस पर कंसेंट नहीं दोगे। तो अगर FIR हो रखी है और स्टिल उसके बाद भी अभी तक आपको पैसे वापस नहीं मिले हैं या पुलिस ने अप्लाइनर के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं लिया है या इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू अभी भी चले जा रहा है, बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो फिर आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो, वो ये है कि आप अपने FIR का स्टेटस टाइम टू टाइम ले सकते हो, वो आपका राइट्स है। क्योंकि अगर आप FIR का स्टेटस नहीं लोगे और आप ये सोच लेते हो कि FIR करा के आप बैठ गए हो और बस अब तो पैसे आपके घर में आ जाएंगे चल के, नहीं। 99 जो एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं आज इस वीडियो में आप सबको बोल रहा हूँ, पहले मैंने ये वाला बात कभी भी किसी को नहीं बोला था। मैं बता रहा हूँ कि 99% अभी तक जितने लोगों के पैसे मिले हैं क्यूनेट से, राइट, टाइम निकलने के बाद, रिमेंबर टाइम निकलने के बाद, वो सब के सब पैसे FIR होने के बाद आउट ऑफ द कोर्ट या आउट ऑफ द पुलिस स्टेशन सेटलमेंट हुआ है हर एक का। नॉर्मली क्या होता है कि FIR जैसे ही होता है बंदा घुटनों पे आ जाता है और वो बस यही बोलता है कि भाई पैसे मैं आपको पूरे दे दूंगा, आप अपने केस वापस ले लो, जो कि नॉर्मली होता है। तो आप लोग
को मैं क्यों बार बार बोलता हूँ, अभी तक मैंने ये चीज़ नहीं बोली थी, आज मैं बोल रहा हूँ। FIR जैसे ही हुआ, जैसे कल एक FIR मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ है, लाइव में बता रहा हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट। उसमें वो जो बंदा है अपलाइनर, वो गवर्नमेंट जॉब करता है, वो रो रहा था, पैर पकड़ रहा था कि भाई मत करो FIR, हम पैसे दे देंगे, 8-8.5 लाख का केस है। मुझे उसने फ़ोन किया, मैंने बोला कि बिल्कुल मत मानना, अगर वो पूरे पैसे देता है तो मत करना FIR, अगर वो पूरे पैसे नहीं दे रहा है तो वो पूरे पैसे नहीं दे रहा था, वो बोला था 1.5 लाख अभी ले लो, 2 लाख अभी ले लो, पार्ट्स में देने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, FIR हो जाने दो। जैसे ही FIR हो गया, बंदा पूरी तरह से डाउन, अब वो उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, अब कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। अब नहीं पैसे देगा तो उसकी गवर्नमेंट की जॉब जाएगी, इन्वेस्टिगेशन अलग होगा, वो तो शुरू हो ही गया है इन्वेस्टिगेशन। तो मैं आप लोगों को भी यही एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखिए, आप लोग कुछ भी कीजिए, कितना बड़ा भी अपने आप को जो अपलाइनर अपने आप को बहुत बड़ा बाहुबली समझता हो, या ये समझता हो कि 400-500 वकीलों की फ़ौज खड़ी हो जाएगी, ये सारे मिथ हैं। हाँ, इनको साइड में रखिए, कोई दम नहीं है। एक नोटिस भी अगर किसी अपलाइनर को भिजवाना होता है तो उसके भी ये लोग पैसे लेते हैं। तो अपलाइनर नहीं चाहेगा, अपलाइनर बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके हर एक स्टेप पे उसके पैसे खर्च करने हों, क्योंकि ऑलरेडी वो खुद भी फंसा हुआ है। आपका अपलाइनर खुद भी सच में फंसा हुआ है बुरी तरह से इनके चंगुल में। कमाई वमाई कुछ नहीं हो रही है। अगर मेरे पास 4 साल वाले केस आ रहे हैं, डेफिनेटली आप ये मान के चलो कि कमाई होती ही नहीं है इसमें। 1 रुपए की चोरी कब तक आप करोगे? आप द प्रॉब्लम इज चोरी। ये चोरी का बिजनेस है, ये चोरी कर रहे हैं ये लोग, पैसे को बचा रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे केस कल मेरे पास, परसों, मतलब आए दिन मेरे पास आते हैं कि बंदे से 6 लाख रुपए लिया, 4.5 लाख रुपए लगा दिया, उसको पता भी नहीं है, 1.5 लाख अपने जेब में लेके घूम रहे हैं, कुछ नहीं पता बंदे को। तो ये चोरी का बिजनेस है ना, झूठ और चोरी का। तो झूठ और चोरी का बिजनेस नहीं चलता। और बिजनेस तो पहली चीज़ तो बिजनेस ही नहीं है ये एक मतलब ये कह लो नेटवर्क मार्केटिंग की तरह ही है। वो भी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग, अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा भी है, बट ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, ये एक्चुअली चोरी का बिजनेस है। कौन खरीदेगा? 1.5 लाख 1,60,000 की घड़ी कौन खरीदेगा? आप झूठ बोल के बेचोगे। हाँ, आप 90,000 का डिनर सेट बेच रहे हो। हाँ, आप 2 लाख का वो गले का पेंडेंट बेच रहे हो। हाँ, जिसकी कीमत तानिस्क वालों ने सीधे सीधे बोला हुआ है 10,000 की कीमत है इसकी। हाँ, आपने इतने झूठ बोल के, इतना झूठ बोल के जो चीज़ें ना, 6,000 की चाय बेच रहे हो आप। ये क्या है यार? ये तो झूठ है ना, पूरी तरह से झूठ है। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि ये झूठ का ये इन्होंने फैला रखा है, लोगों से पैसे ले करके। ये मनी सर्कुलेशन के बिजनेस में ये लोग हैं। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये एफिडेविट से क्यों डरते हो यार? इतने मेरे पास आते हैं कि हाँ जी मिल जाएगा, हमने तो ये साइन किया था। अरे सबको भूलो, फॉरगेट इट, दिमाग से निकाल दीजिए। आप सब चीज़ों को दिमाग से निकालिए, और जैसे ही आपको लगता है कि नाउ दिस इज़ द टाइम, अब आपको उठ जाना चाहिए, आप तुरंत SP ऑफिस पहुंचिए, अपनी रिटन कंप्लेन दीजिए, लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ रिटन कंप्लेन दीजिए, एक 1000 मेल का एक टारगेट लेके चलिए, और ट्वीट इतना कीजिए ट्वीट कि ट्वीट देखने वाले पागल हो जाएं कि बाप रे कौन है बंदा इतना ट्वीट कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बार बार बताता हूँ, रिपीट करता हूँ। अब मैं आता हूँ एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में, वो ये है कि जो मुझे सबसे बड़ी चैलेंज आ रहा है लोगों को गाइड तो मैं कर ही रहा हूँ थ्रू अपने वीडियो, थ्रू मेल्स के थ्रू, फ़ोन के थ्रू, लेकिन मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आज वीडियो मैं इसीलिए बनाया था, मैंने इसको लास्ट पॉइंट इसलिए रखा क्योंकि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे भी और याद भी रखेंगे। टेक्निकली चैलेंज्ड लोग इतना टेक्निकली चैलेंज्ड हैं। टेक्निकली चैलेंज मीन्स इसको मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लोगों को सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप के अलावा बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कुछ आता ही नहीं है। पॉइंट 1, किसी को पता ही नहीं है 2 किसको किया जाता है, CC किसको किया जाता है। किसी को ये नहीं पता है कि रिप्लाई टू मेल में, ये मैं Gmail की बात कर रहा हूँ, कैसे ईमेल किया जाता है। किसी को ये नहीं पता कि रिप्लाई टू ऑल क्या होता है। किसी को ये नहीं पता है कि क्या क्या अटैचमेंट लगाएं और कैसे लगाएं। किसी को ये नहीं पता है कि ट्वीट क्या होता है, ट्विटर होता क्या है। ट्वीट अगर मान लो किसी को पता भी है ट्वीट क्या होता है, तो ट्विटर का उसका अकाउंट बनाने को नहीं पता कि वो कैसे बनाएगा। किसी को ये नहीं पता कि ट्वीट कैसे करी जाती है।
किसी को ये नहीं पता कि इंस्टाग्राम में हम कैसे अपलोड करते हैं, किसी को ये नहीं पता कि लिंक्डइन पे हम कैसे पोस्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। हमें लगता है कि भाई हमारे लोग, हमारे इंडियन जो हमारे और भाई बहन है, हाँ, जो दोस्त हमारे दोस्त हैं, उन सबको पता होगा उन लोगों को जो लोग कि शहरों में रहते हैं। जो गांव में रहते हैं या स्मॉल टाउन्स में रहते हैं उनको पता ही नहीं है बेसिकली। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने यही आ रहा है। अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई मेल करो 500 लोगों को मेल, उनको नहीं पता कि ये आईडीज़ कहाँ से आएंगी। दे डोंट नो हाउ टू राइट द मेल। मतलब मेरे पास 99% केसेस ऐसे आते हैं जिनको कि इंग्लिश ड्राफ्टिंग नहीं आती है। कुछ लोग बोलते हैं ठीक है नहीं आती होगी, लेकिन आता तो बहुत कुछ नहीं है। आप सीखो या कुछ ना कुछ तरकीब निकालो, कहीं से कुछ करो। आप ट्रांसलेटर, गूगल का ट्रांसलेटर यूज़ करो। हाँ, बहुत सारी इंग्लिश आती है, एक सॉफ्टवेयर आता है, उसके थ्रू आप अपने मेल को लिखिए, ठीक है, हिंदी में लिखिए, उसमें अपने आप इंग्लिश में आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी चैलेंज यही मेरे साथ आ रहा है कि लोगों को, पीपल आर रियली टेक्निकली चैलेंज्ड। ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो वैसे तो अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको स्मॉल चीज़ नहीं आती है। रिप्लाई टू ऑल नहीं आता उनको करना। मेरे लिए इतना बड़ा एक चैलेंज है। मैं लोगों को जब समझाता हूँ तो मुझे लगता है कि ग्रेड 1 के किसी स्टूडेंट्स को मैं समझा रहा हूँ। रिप्लाई टू ऑल नहीं आता, टू किसको करें, सीसी किसको करें, कैसे सीसी करें, कैसे मेल को कॉपी पेस्ट करें, इवन जेपेग कैसे बनाएं, पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें, वर्ड फाइल में जब मैं लिखता हूं तो उसके जो पैराग्राफ, उसकी जो लाइनिंग है उसको कैसे एडजस्ट करें, ट्वीट में कितने लोगों के अंदर कैसे उसमें रेड अगर आ रहा है तो वो ट्वीट नहीं जा रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करें। ये इतनी स्मॉल चीज़ है ना, तो इन चीज़ों को आपको करना ही पड़ेगा। बिकॉज ये जो कम्युनिकेशन का ये जो सोर्सेज हैं, इन्हीं के थ्रू ही आप अपने पैसे को क्यूनेट से वापस ले सकते हो और अपने केस को बहुत हाई लेवल पे स्केलेट कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो आपके लिए सच में बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको मेल लिखना नहीं आता, आपको मेल करना नहीं आता, आपको ये नहीं पता किसको टू करी जाती है, किसको सीसी करी जाती है, आपको ट्वीट नहीं करना आता। आपको क्या आता है, सिर्फ आप फेसबुक में बस फ़ोटो अपलोड कर दो और व्हाट्सएप स्टेटस में दिन भर आप व्हाट्सएप के साथ खेलते रहो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं आता। तो नॉर्मली नहीं आता है, क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ नहीं आता है। तो इसको आपको सीखना पड़ेगा। अपने घर में, आपके घर में बच्चे हैं, आपके घर में कोई ऐसा बंदा है, उसकी हेल्प लीजिए, आप हेल्प लेके कीजिए इसको। अदरवाइज़ आपके लिए सच में बहुत मुश्किल होगी और आप फिर अपने इशू को स्केलेट नहीं कर पाओगे। तो मेरे वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लास्ट वाला था, टेक्निकली चैलेंज्ड, और दूसरा था जो सबसे पहले मैंने बोला था वो था कि नो योर लीगल राइट्स एंड डू नॉट शेयर योर OTP, अकाउंट नंबर एज वेल एज क्रेडिट कार्ड नंबर या डेबिट कार्ड नंबर, किसी से भी नहीं। और ये जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ये शहर में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो बहुत इनोसेंट होते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपके नॉर्थ ईस्ट के लोग, हाँ, या आपके ये कह लो जो गांव में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, हाँ, उनको नहीं पता होता है, वो किसी के साथ भी OTP शेयर कर देते हैं। OTP जो भी मांग रहा है आपसे, आपको देना ही नहीं है, क्योंकि OTP कोई मांगता ही नहीं है। जो मांग रहा है उसको 10 गालियाँ बकिए, जितने भी लोकल लैंग्वेज की गालियाँ हैं ना, सब उड़ेल दीजिए उसके ऊपर। आप भले ही रिकॉर्ड कर रहा हो, आप, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ। उस OTP अगर आपसे मांगा किसी ने भी, उसको आप इतना गाली बकिए कि ज़िंदगी में आपको दोबारा कॉल ना करे। तो OTP अगर आपसे मांग रहा है कोई बंदा तो वो फ्रॉड है। किसी भी चीज़ का OTP मांग रहा है, किसी भी चीज़ का, तो आप OTP ये क्यूनेट ही नहीं, क्यूनेट भी जो मांगता है ना, वो भी बहुत बड़ा फ्रॉड किया उसने, तभी तो फ्रॉड कर पाया। अगर आप OTP देते ही नहीं तो फ्रॉड नहीं हो पाता। तो आप जरा OTP पे ध्यान दीजिएगा। एंड एक और मैं पॉइंट अभी याद आ गया, मैं आपको बता देता हूँ, सिग्नेचर आप हर जगह नहीं कर दीजिएगा। आंख बंद करके बिना पढ़े हुए आप सिग्नेचर नहीं करिएगा, कितना मर्जी प्रेशर हो आपके ऊपर। हाँ, वो अलग बात है, आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए हो, वहाँ पे ब्रोकर्स होते हैं, कितने सारे फॉर्म, तो ठीक है, दैट इज़ ओके, वो तो करोगे ही आप बैंक में होम लोन लेने के लिए गए हो, वो तो बैंक के लोग हैं, वहाँ तो करोगे। अदरवाइज ऐसे कोई ये जो क्यूनेट जैसे, हाँ, इस तरह के आते हैं, बहुत समय होता है कि हाँ सर ये क्रेडिट कार्ड ले लो, नहीं करना आपने सिग्नेचर। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे
तो जो मैंने आज कवर किए, कुछ जो पुराने लोग हैं जो 3 साल 4 साल 1 साल 2 साल हाँ जिनके हैं, उनके लिए भी सेम सॉल्यूशन है, कुछ भी नया सॉल्यूशन नहीं है। बट उनको एफआईआर लॉन्च करानी पड़ेगी और उनको अपने आंसर्स लिख के रखने पड़ेंगे, क्योंकि उनसे बहुत सारी क्वेश्चनिंग होगी। क्यों इतना लेट किया आपने अपने नीचे कितने लोगों को फंसाया है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो बी प्रिपेयर फॉर ऑल दिस क्वेश्चंस। और उसके बाद आप एफआईआर कीजिए, आप कानून में जाइए और डेफिनेटली कानून से आपको हेल्प मिलेगी और लोगों को भी मिल रही है। और क्यूनेट की दुकान जल्दी बंद हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोगों के मैक्सिमम लोगों के जितने भी विक्टिम्स हैं, आप लोगों का जो केस है वो एनसीएलटी कोर्ट में रजिस्टर हो जाए। और उसके लिए कुछ नहीं, आप एक बार नेट पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा कि अपने केस को एनसीएलटी कोर्ट में कैसे रजिस्टर कराना है। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं हमेशा हर वक्त हर पल मैं आप लोगों के लिए प्रे करूँगा। फेस्टिव सीज़न है, नवरात्रि शुरू हो चुकी है, आज से मैं आपके लिए प्रे करूँगा कि आप लोगों को बहुत ताकत दे और आप लोगों के दिमाग में जितने लोगों के दिमाग में ये जो बादल है ना कन्फ्यूज़न का, वो दूर कर दे, जिससे कि आप फोकस्ड हो जाओ कि वेदर यू वांट टू टेक बैक योर मनी फ्रॉम देम और नॉट। और उसके बाद फिर आप अपनी फाइट शुरू कीजिए, देखिएगा आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। लेट होगा, डेफिनेटली लेट होगा, बट सक्सेस ज़रूर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।